वशिष्ठ मुनि पे आय राम मुझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोई। जन सुकिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। तो ज्ञान की खोज करनी है तो क्या खोजना है? ईड़ा पिंगला सुकमणा कहाँ है और सुकमणा कैसे खुले, यही तो भेद का पता लगाना है। अब ये इसी भेद से खुलती है, सांसों सांस में राम राम प्रेम से करने से। मगर इसमें आपको दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो मन भटकेगा नहीं पाए, मन अगर श्वासा में नहीं है तो भजन नहीं बनेगा। और दूसरी बात, यहाँ पेट में श्वासा अमाव होनी चाहिए। पेट फूला रहेगा तो नीचे ये वायु जाएगी और वायु का दबाव नीचे पड़ने से वो सुकमणा खुलेगी, अन्यथा नहीं खुलेगी। अब जो नाभि से नाक तक राम राम दोनों श्वास में कर रहे हैं, राम राम ही कर रहे हैं, पेट उसका श्वासा से नहीं भर रहा है तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो ईड़ा पिंगला सुकमणा का ज्ञान जब तक हमें नहीं होगा, हमारे भेद में सारी बातें वो है, हमारी कई संतों की खुल चुकी है, कई उस भेद से उस देश में पहुंच गए हैं और पहुंचने वाले भी है। थोड़ा इसका ज्ञान से मिलान करते जाना है। ज्ञान खोज हृदय कर लीजिए, महाराज ने दोनों बातें कही है। सदगुरु चाहिए, सदगुरु कृपा भी चाहिए और भेद भी चाहिए। कहा है कि वशिष्ठ मुनि पे आए कालू सा गुरुदेव, शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्तन होए भेद बिन मोक्ष न लइए। सदगुरु भी चाहिए तो भेद भी चाहिए, दोनों बातें चाहिए। एक लख जतन लाख कर बंधन और सहस्त्र 88, के सुखराम भेद बिन भजिया कटे न जम की फांसी। तो भजन करना है तो भेद से करना है, बिना भेद से भजन करोगे तो जम की फांसी नहीं कटेगी, काल को नहीं जीत पाएंगे। भणिया खरा गुण्या नहीं कोई, जब लग काम न आवे। मेरे रामा जब लग काम न आवे, के सुख राम वेद बिन भजिया। के सुख राम वेद बिन भजिया, परम मोक नहीं जावे। बढ़िया खरा गुणिया नहीं कोई। बढ़िया कहते हैं पढ़ने वाले ज्ञानी को। अब केवल ज्ञानी बन के काम नहीं होगा, अब ज्ञान का मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, गुणन करना पड़ेगा। बढ़िया खरा गुणिया नहीं कोई, जब लग काम न कावे। पढ़ने को फल गुण बो। पढ़ने से क्या होगा? अब ये वाणी का पाठ चल रहा है, धीरे धीरे इसका गुणन होगा और गुणन को फल ज्ञान। गुणने से ये ज्ञान हमारे अंदर उतरेगा और ज्ञान को फल ध्यान है, तीनों विधि निदान। ज्ञान हमें समझ में आ गया तो ध्यान में उतरते जाएंगे। तो मूल में तो ये वाणी है। तो भणिया खरा गुणिया नहीं कोई, जब लग काम न आवे। कै सुखराम भेद बिन भजिया।
भजन कैसे करना है? तो भेद से करना है। भेद एक ही है कि हमारी सुक्मणा कैसे खुले। अगर सुक्मणा नहीं खुलती है, कोरा हम राम राम कर रहे हैं, तो काम नहीं होगा। हमारे महाराज ने हमको ये सारा भेद बताया है, सारा ज्ञान हमारे वाणी में है। ज्ञान खोज हृदय कर लीजिए और नीरस बात कोई नहीं कीजिए। नीरस बात यानी जिसमें कोई सार नहीं है, ऐसी जगह जाओ ही मत, ऐसी संगत करो ही मत। यहां भी हो सकती है अगर महाराज की कोरी बानी सामने रखे और अपना मदज्ञान चलाए, भेद आपके समझ में नहीं आएगा। यहां तो साकी टू साकी, एक एक साकी का क्या क्या उसका अर्थ निकलता है, वो समझाना भी पड़ेगा और आपको समझना भी पड़ेगा। नीरस बात को ही नहीं कीजिए, से सूरा साहेब मन भावे। ऐसे सुरवीर संत ही राम जी के मन को भाते हैं और उनकी ही तीन लोक में महिमा होने लगती है। तीन लोक ताको जस गावे, तन मन तज रिजक उपाई। तत् ध्यान धरिए घट माई, रख विश्वास पूर सियाणी। निरपक होय रहो तत छाणी। तन मन तज रिजक उपाई। रिजक नाम आहार, रिजक नाम भोजन। ये सारी जो भाग दौड़ चल रही है, ये पेट की लड़ी चल रही है। पेट ही भरना है सबको और उसी के लिए ये दौड़ धूप रात दिन चल रही है। महाराज कह रहे हैं कि ये तो व्यवस्था राम जी ने आपकी पहले ही कर दी। पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। पहले तो हमारा प्रारब्ध बना और फिर दिया गया शरीर। जब शरीर दिया गया है तो देह के साथ में आहार की भी व्यवस्था राम जी ने पहले ही कर दी। मनुष्य नहीं समझ पा रहा है, और प्राणियों तो खर परमात्मा के निर्णय में राजी है। केवल मनुष्य राजी नहीं है। मनुष्य स्वयं अपना कमा के खुद खाना चाहता है, और प्राणियों में ये बात दिखती नहीं है। वो तो जैसे राम जी रखते हैं वैसे वो रहते हैं। सारी व्यवस्था तो उनकी वही करते हैं। मनुष्य के अंदर ये अज्ञान है। वो समझता है कि जब तक मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं नहीं कमाऊँगा, तो मैं नहीं खाऊँगा। तो ये बड़ी भारी भूल वो कर रहा है। महाराज कह रहे हैं कि तन मन तज रिजक उपाई। अब ये धन जो कमाते हैं, पैसा जो हम कमा रहे हैं, ये दो बात के लिए कमा रहे हैं। एक तो इससे हमारी भोजन की व्यवस्था हो जाए, दूसरे हमें सुख मिले। सबको सुख चाहिए, सभी इस संसार में सुखी होना चाहते हैं, और सुख प्राप्ति के लिए धन का संग्रह कर रहे हैं। मगर ये जानते नहीं है कि सुख कहाँ है। सुख तो हमारे भीतर है, आनंद तो हमारे अंदर है। बाहर का सुख, बाहर का आनंद, ये तो दिखावा है, ये तो माया है। तो महाराज कह रहे हैं कि अब तन मन से धन कमाने के बारे में सोचो मत। तत्त ध्यान धरिए घटमाई। इस ब्रह्म ध्यान के भेद को प्राप्त करो। किसी संत के शरण में जाओ और इसको घट में धारण करो और सांसों में भजन करो। रख विश्वास पूर सियानी। परमात्मा पे विश्वास करो, राम जी पे विश्वास करो, वो तुम्हें कहीं कोई कमी नहीं पड़ने देंगे।
दरियाव जी महाराज के शिष्य थे पूरनदास जी महाराज। 8 शिष्यों में उनकी गिनती होती थी और वो ज्योतिष के बड़े ज्ञाता थे। आज जैसे रेण नाम में भंडारा चल रहा है वैसा उस समय भी चलता था। अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज के समय से भी ये रीति चली आ रही है। अब पूरनदास जी महाराज के उस भविष्य के बारे में उनको ज्ञान हुआ कि उस साल में राजस्थान में बारिश ना के बराबर होने वाली है। अब यहाँ तो रोज का भंडारा चल रहा है। भंडारे का जो देखरेख करने वाला था उसको बुला के उसने कहा कि अगले साल बारिश ना के बराबर है और हमारा ये भंडारे का अहोरात्र काम चलना चाहिए, इसलिए जो भी भाव में अनाज मिलता है वो सारे अनाज तुम खरीद लो, यानी आगे हमारा ये काम निरंतर चलता रहे। अच्छा भाव लाके उसने बता दिया और वो भंडार पाल ने सारा अनाज खरीद लिया। अब उन सेठों को मालूम नहीं था आगे क्या होने वाला है। उनको लगा अच्छा ग्राहक है तो उन्होंने भी अपने गोदाम खाली कर दिए। अब सारा माल आ गया धाम पे। फिर हुआ वैसे ही, बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई तो सारे सेठ आए दाता दरियाव जी महाराज के पास कि हम लुट गए, हमने औने पौने दाम से आपके धाम को अनाज से भर दिया, हमें पता नहीं था अगला साल ये होने वाला है। अब तो कई गुना ज़्यादा अनाज की कीमत बढ़ गई। तो दरियाव जी महाराज ने कहा कि ये कैसे हुआ, आवश्यकता से अधिक अनाज धाम पे क्यों और कैसे लाया गया, बुलाया। और उसने कहा, धूजने लगे दरिया जी महाराज के सामने कि हमको पूरनदास जी महाराज ने बताया। अब पूरनदास जी महाराज की बारी आई, वो भी गए महाराज के पास, आए, हाथ जोड़ के खड़े रहे। कहा महाराज ने कि ये आपने करवाया सब? तो उसने कहा हाँ महाराज, मुझे ऐसा पता चला, मुझे तो भविष्य का ज्ञान है और बारिश कम होने वाली थी, हमारा भंडारा निरंतर चलता रहे, इसके लिए मैंने कहा। तो दरियाव जी महाराज ने कहा, तुम्हें तुम्हारे ज्ञान पे विश्वास है, तुमको ये पता चल गया कि अगले साल बारिश नहीं होने वाली है, मगर परमात्मा पे भरोसा नहीं है। परमात्मा भूखा कैसा रखेंगे? ये तुमने गलत किया। सबका अनाज वापस दिया और राम जी के भरोसे रहने के लिए कहा। राम भरोसे राखिए उन्नत नहीं काई, जो भजन वहाँ पे बनाया वो इसी प्रसंग का है। तो राम जी पे भरोसा करो, रख विश्वास पूर सी आनी, और निरपक होय रहो तत्छानी। निरपक्ष होकर, पक्ष रहित होकर इस तत्व की खोज करो, इस ब्रह्म की प्राप्ति करो। मन सु एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछु न लीजे। सेज भीरति में जो कुछ होई, ताकू आड़ न दीजे कोई। मनसु एक ध्यान सो कीजे।
मन से केवल एक ध्यान ही करना है, मन में और विचार नहीं लाना है। मन सोचता बहुत है, सबका मन एक शरीर का है। कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाओ। अब जैसे आपकी इच्छा है वैसे उस मन को लगाओ। तो मन को ध्यान में ही लगा के रखना है, और बाकी जो दूसरे विचारों का बोझ है, इस बोझ को हटाते जाना है। हम कहते हैं कि हमारा ध्यान लग गया, हमारा ध्यान लग गया। अच्छी बात है, लग गया। ध्यान लगने के बारे में क्या प्रमाण गुरु महाराज ने दिया है, ये भी देखना हमारा काम है। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेला। मन सो पवन सबद मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। ध्यान लगने का प्रमाण ही यही है। मन, पवन, सुरती, निरति और मन और श्वासा। बहुत बड़ी बात महाराज बता रहे हैं। मन सो पवन शब्द मिल तीनू, हुआ आदगर भेड़ा। मन, शब्द, सुरती, निरति और पवन। अब सुरती निरति की बात तो सही है कि शब्द जहाँ है वहाँ सुरती निरति तो लगी रहती है। अब इसके साथ आपको देखना है कहीं आपका मन सोच विचार तो नहीं कर रहा, कहीं मन भटक तो नहीं रहा है। अब मन भी नहीं भटक रहा है तो आपको श्वासा के तरफ देखना है। ये इड़ा पिंगड़ा एक होके ऐसे श्वासा सीधी ऊर्ध्वगामी होती है, ऐसी श्वासा चलेगी, नीचे श्वासा नहीं जाएगी जिसका ध्यान लगा है उसकी। पवन थो तो बहत है, हंसा को अस्तूल, जा घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। ये ध्यान समाज में बात आई है कि जो ध्यानी है, जिसका ध्यान लगा है, उसका पवन, उसकी वायु यहां नीचे नहीं जाएगी, पिंड में जाएगी तो बहुत कम, नाम मात्र। पवन थो तो बहत है, हंसा को अस्तूल, अस्तूल शरीर में पवन थोती बहेगी। थोती बहेगी यानी क्या होगा, उससे न काम की आपूर्ति होगी, न क्रोध की आपूर्ति होगी, न लोभ की आपूर्ति होती, न मोह की आपूर्ति होगी। ये सारी चीजें श्वासा के आधार से है, क्योंकि श्वासा के साथ मन है। हे राजा, 52 अक्षर का धर्म है सासा, सांस शब्द पर मन की आशा। मन ऊपर चेतन सुन होई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। ये सांसों पर ही मन अपना संकल्प विकल्प करता है। सांसों के आधार से ही उसको ताकत मिलती है, वो सोचता है। तो श्वासा ही यहाँ नहीं रहेगी तो मन तो ऊपर चला जाएगा। श्वासा अगर ऊर्ध्वगामी होती है तो ध्यान के बारे में ये बातें सोचना कि हमारी श्वासा अगर नीचे ही चल रही है और हम ध्यान लगने का दावा कर रहे हैं तो वो झूठ है, क्योंकि महाराज के ज्ञान में ये बात बैठ नहीं रही है। ये सारी बातें महाराज जी कह रहे हैं। मनसु एक ध्यान सो कीजे। अब बार बार मन लगाने पर भी मन लग नहीं रहा है। अगर कोई नया है तो उसके लिए कह दूं, नीरत ने न ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सांसा। तोलत सांस चले जू चकरी, ताऊ पर सूरत जू मकरी। मनवा करे पवन सुमेला, सूरत शब्द दोनों हुए भेड़ा।
बड़ी आसानी से आप मन को यहाँ नासाग्र पे रोक कर ध्यान कर सकते हो। ये भी महाराज के वचन है, सुखविलास ग्रंथ में बताया है। अब ध्यान की इतनी बारीकी की बातें, गंभीर की बातें आप तक आई ना आई वो बात अलग है। महाराज ने तो पूरा ज्ञान खुला कर दिया है। जिसका मन बार बार प्रयास करने पर भी ध्यान में नहीं लगता है तो उसको यहाँ देखो, आंख मिच के, नीरत नैन ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सासा। सुरती क्या करेगी? सांसा को तोलेगी, कहाँ से जारी है कहाँ तक जारी है, ये सांसा को सुरती तोलेगी। अब ये तोलना काम शुरू हो गया तो आपका काम आगे बहुत आसान हो गया। तोलत सांस चले जू चक्री, जैसे चक्री और धागा एक साथ रहते इस प्रकार सांस और सुरती एक मेक में लग जाते हैं, उसको तोलने लग जाती है। ता ऊपर सूरत जू मकरी, मनवा करे पवन सु मेला। अब जो मन आपका लग नहीं रहा था, जो बार बार भटक रहा था, वो भटकेगा, उसकी आदत है। अब वो बराबर श्वासा में लग जाएगा। अब मनवा करे पवन सु मेला, सूरत शब्द दोनों होए बेला। फिर आपको पता चलेगा शब्द कहाँ है, ये सुरती कहेगी। तो कोई कठिन बात नहीं है, बड़ी आसानी से आप ये सारी बातें ध्यान में रखकर भजन कर सकते हो। केवल आपको मन के ऊपर जो संसार के विचारों का बोझ है उसको हटाना है, वो आने ही नहीं देना है, उसको रोकना है, रोकते जाना है। मन को बराबर श्वासा में ही लगा के रखना है। दो बातें और कह दूं जो जरूरी है, आप सभी ध्यानी हो। सूरत शब्द वियोग, सुरती और शब्द अलग है। मन पवना न्यारा रहे, मन और पवन यानी श्वास, मन श्वासा के साथ नहीं है, सूरत शब्द के साथ नहीं है। अब शब्द यहाँ राम नाम, ये राम नाम ही सत्शब्द है। आगे इसी नाम से सत्शब्द में ये परिवर्तित होता है। तो जब तक नयंचर नहीं जगेगा तब तक राम नाम ही सत्शब्द है। सूरत शब्द वियोग, मन पवना न्यारा रहे, चारू मिलन संजोग। इन चारों का संजोग करना है, चारों को इकट्ठे लाना है। भगत जोग तासु कहे, यह है अपना भक्ति का योग। इससे भक्ति बढ़ेगी, इससे आत्मा परमात्मा में मिलेगी। यह है हमारा भेद। अब महाराज कहते हैं सूरत शब्द सु मेल। अब जिसकी सुरती शब्द के साथ है, मिली हुई है, मन पवना दोनों गए, मन और पवन भी साथ में है, तो लिव लागे जिण बार। शब्द पे ध्यान दो, जिण बार यानी उसी समय। ये आज भजन कर रहे हैं बाद में लिव लगेगी ऐसा नहीं है। तो लिव लागे जिण बार, आठ पहर इमरत चवे। आठों पहर वो आनंद आएगा, अमृत बरसेगा। ये चारों इकट्ठे करते रहे तो अन्यथा कितने भी साल हमने भजन किया कोई मायने नहीं रखता। भजन कैसे कर रहे हैं ये जरूरी है। महाराज कहते हैं बंक नाल होय ऊंचा जाओ, त्रिकुटी माय अनाहद बाओ, सुखमण गंग निसो दीन नाओ, हरे मन दसवे द्वार में पिलरे, ज्ञानी मन नर रे। तू तो निरगुण पद सुमिल रे,
तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे, ज्ञानी मन नर रे। ये बंकनाल खुलेगी, बंकनाल को ही सुषमना कहते हैं संस्कृत में। सुषमना के आधार से ऊपर ऊपर चढ़ो। एक बात आती है सहज में, सहजाई सहज मिल्या पदमाई, बहुत जगह वाणी में आती है। अब सहज का अर्थ हम क्या कर लेते, कुछ करना ही नहीं है, सहज होता है। सहज का अर्थ है धीरे धीरे। ध्यान में उतरने के बाद उतावीलपना नहीं चाहिए, वो तो अपने आप वो स्थिति बनती जाएगी। जैसे कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हमें पता चल रहा है, सहज में बढ़ रही है। इसी प्रकार आप राम राम दोनों श्वास में भेद के साथ प्रेम से करते रहो, सहज में आपका ध्यान अंदर में बढ़ रहा है। पता तब चलेगा जब पूरी स्थिति होगी। अब यहां ध्यान आने पर आपको उतानपात बंद लगेगा, पता चल जाएगा। यहां त्रिकुटी में ईड़ा पिंगला सुक्ष्मणा तीनों नाड़ियां मिल गई, त्राटक बंद लगेगा, पता चलेगा। ऐसे बीच बीच में आपको पता चलता जाएगा, मगर जितना भजन कर रहे हो उसमें आपकी बढ़ोतरी हो रही है, बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं। सहज का अर्थ है धीरे 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 धीरे। ये रास्ता कठिन है, चढ़ाई का है, और चढ़ के जाना है। कोई नीचे ढलान की ओर तो कोई सीधा चला जाएगा, चढ़ने का रास्ता बड़ा कठिन है। तो बंकनाल होए ऊंचा जाओ, त्रिकुटी माय अनाहत बाओ। अनाहत के 10 प्रकार के बाजे आपको सुनाई देंगे, अलग अलग तरह के। ये अमरलोक का ध्यान नहीं है, फिर भी रास्ते में ये चीजें होती है, ये होना चाहिए। सुकमण गंग निशो दिन जाओ। जब ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक हो गई, सुकमणा बन गई, तो फिर वो आनंद रात दिन आता है। फिर इसी से आगे 10वें द्वार में जाना है। तो इस प्रकार महाराज ने तो कहीं कोई बात रखी नहीं, केवल हमको वाणी को सुनकर समझकर भेद को धारण करके भजन करता है। अब लीव लगती नहीं, बहुत लोग कहते हैं। अब लीव के लिए महाराज ने क्या कहा है ये भी देख लो। लिव बंद सुमिरन ये नीस कीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजे, हरे मन बिरहन सुनीत खिल रे। बिरह क्यों नहीं आती, जरूर आएगी। बिरह आने के लिए आपको भजन में लीव लगानी है। अब लीव कैसे लगती है, तो नाभि में सुरती और मन को लगाओ, और रसना से जोर जोर से राम राम करो। उतावल मतलब जोर जोर से राम राम करना। लीव भी लगेगी, बिरह भी आएगा, भजन भी बनेगा। ये सब संभव है जब मन आपका उसमें लग जाए। मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्षने कारणे। मन के कारण हम बंधन में हैं, और मन से ही हम मुक्त हो गए। मन को छोड़ के नहीं जमेगा। एक तो हमारी आत्मा है, दूसरा शरीर है, तीसरा मन है। ये आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला सेतु है मन। मन को तू कहीं भी जा, हम ध्यान करेंगे, ऐसा करके नहीं जमेगा, उसको लाना ही पड़ेगा। उसको ध्यान में लगाना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। मनसु एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछु न लीजे। सहज वृत्ति में जो कुछ होई, सहज वृत्ति में जो कुछ हो रहा है, खाली इसका साक्षी बनो। इसमें कोई रस मत लो। जो कुछ हो रहा है वो तो होने वाला है, ये तो सब होन काल के अंदर है। सहज वृत्ति में जो कुछ होई, ताकू आड़न दीजे कोई।
उसके बीच में मत आओ। जो होन काल का निर्णय है, जो कुछ होना है वो होकर रहेगा। आप तो केवल भजन ही करना है, मन को भजन में ही लगाना है।